हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं लोगों को बता दूं कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुका है। साथ ही साथ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2 मार्च से शुरू होने वाला है और 20 मार्च तक होगा। तो ये जो इतना दिन का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसमें अलग अलग शिफ्ट में होगा। जैसे कि 2 मार्च से शुरू हो रहा है 20 मार्च तक है तो एक दिन में 4 शिफ्ट होगा। ठीक है, एक दिन जो एग्जाम होगा तो एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सुबह में होगा, दोपहर में होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मॉर्निंग शिफ्ट होगा, उसके बाद एक शिफ्ट और होगा, फिर दोपहर, फिर शाम। तो टोटल 3 से 4 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम्स लिए जाएंगे यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का। तो अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो अगर बात करें मैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने फॉर्म भरा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मात्र अब 1 महीना बच गया है। ठीक है, अगर सीधा सीधी देखें तो मात्र पूरा फरवरी मंथ आपके लिए बचा है कि आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए। अब इस आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितना क्वेश्चन आए उतना ही अटेम्प्ट करना। मान लो कि 120 में से आपको 60 ही आता है तो 60 सही अटेम्प्ट कर देना, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, 70 आता है तो 70 ही अटेम्प्ट करना, 80 आता है तो 80 अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि 60 आता है तो 20 तो और तुक्का लगा देते हैं, वो लगा के मेरा कितना हो गया 60 70 80। तो इस तरह से आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 120 क्वेश्चन में से जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट किए, मतलब जितना अटेम्प्ट किए उतना सही हो गया, ठीक, तो आपको सिर्फ 60 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन में ना 10 से 30 नंबर तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है जीके जीएस के लिए, ठीक है, आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें 3 पार्ट होता है। आपका एक जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बुक खरीद सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशन, जिसको आप 1 महीना में कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये आपको 150 के आसपास ये बुक पड़ता है। ठीक है, इसमें जीके जीएस और आपका करंट अफेयर रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप किसी दुकान से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में आप 120 में से यहाँ पर जो कट ऑफ है कितना जाएगा। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ जाता है ये ऑल इंडिया जाता है, ये जोन वाइज कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका कट ऑफ जाएगा तो बस इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग जाता है। ठीक है, मेल का कट ऑफ अलग जाता है, फीमेल का कट ऑफ अलग जाता है। तो एक अंदाज में अगर आपको दे दूं तो जो मेल का कट ऑफ रहेगा, ठीक है, मेल का कट ऑफ 80 प्लस रहेगा और फीमेल का कट ऑफ जो रहेगा आपका, फीमेल का कट ऑफ वो रहेगा आपका 65 प्लस। कितना? 65 प्लस आपका फीमेल का कट ऑफ रहेगा। ये तो एग्जाम के बाद का कट ऑफ है। जब फाइनल मेरिट बनेगा ना तो फाइनल मेरिट 80 पर नहीं बनेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट जो बनेगा तो वो 90 पर बनेगा। ठीक है, 10 मार्क्स बढ़ जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अभी आप जाके एग्जाम दीजिएगा, सीबीटी एग्जाम दीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल का। उसके बाद आपका एक कट ऑफ जाएगा। क्या जाएगा? कट ऑफ। कट ऑफ के बाद आपको क्या कराया जाएगा? फिजिकल। क्या कराया जाएगा? फिजिकल। उसके बाद मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ अलग होता है, ये मेरिट अलग होता है। ठीक है, एग्जाम के बाद मान लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए कि आपने जो मार्क्स लाया, ठीक है, एग्जाम में जो आपने मार्क्स सिक्योर किया, आपने सिक्योर किया 85 मार्क्स। ठीक है, और जो कट ऑफ गया, ठीक है, जो कट ऑफ गया वो कितना गया? 80 गया। तो आपने तो मार्क्स लाया 85, कट ऑफ गया 80। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरिट बन गया कि सिलेक्शन हम उसी का लेंगे जिसको 90 आया है। ठीक है, तो यहाँ तो कट ऑफ 10 मार्क्स बढ़ गया, आपने 85 लाया था, 90 हो गया, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा लाए। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, आपको रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए अपने मोबाइल पर, क्योंकि वहाँ पर भी आप कंप्यूटर पर एग्जाम देने वाले हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट आपका होता है, तो इस मॉक टेस्ट में आप रोज अगर एक भी देते हैं तो अभी आप पूरा फरवरी भी दीजिएगा ना, और अभी आपका जनवरी का भी कुछ दिन बाकी है, तो कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप एग्जाम से पहले तक दे लीजिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर आपका एग्जाम सिटी कब आएगा, तो एग्जाम आपका 2 मार्च से है तो 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए तो 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को आपको आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम सिटी मिल जाएगा। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले से आने आपका यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का शुरू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है इसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो इन सभी का आपको रोज कम से कम इन सभी पर 2-2 घंटा देना है। अच्छे से तैयारी करना है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।
ताकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। और मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यह जो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम हो रहा है ना, इसका बहुत जल्द तुरंत फिजिकल भी कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जो रेलवे का डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, रेलवे को ये प्रोटेक्ट करता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसका सब कुछ जल्दी कराया जाएगा। तो अपना फिजिकल के लिए भी तैयार रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।